नमस्कार, न्यूज़ एनसीआर के खास कार्यक्रम एस्ट्रो वास्तु विद निधि अग्रवाल टेंटीवाल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, निधि अग्रवाल जी हमारे साथ बैठी हैं और निधि अग्रवाल जी कई वर्षों से एस्ट्रोलॉजी वास्तु के क्षेत्र में कार्यरत हैं। हमारे पास बहुत सारी क्वेरीज आई थी, हमने ये नया सेगमेंट चालू करा है एस्ट्रो वास्तु विद निधि अग्रवाल। तो हम समय को ना गवाते हुए मैम के साथ बातचीत करते हैं और शुरुआत करते हैं। निधि जी, आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। जैसा कि हर्ष ने आप लोगों को बताया कि हमने न्यूज़ एनसीआर के साथ एक नई पहल शुरू की है और मैं शॉक्ड हूँ कि लोगों की इतनी क्वेरी आई हमारे फर्स्ट एपिसोड के बाद कि हमारे लिए ये छांटना मुश्किल हो गया कि किसको प्रेफरेंस दें। तो हर्ष, मैं यही कहूँगी, समय ना गवाते हुए आप कॉलर को लीजिए और हम सुनते हैं उनकी परेशानी। तो हम शुरू करते हैं अपने फर्स्ट कॉलर के साथ। उनकी क्या समस्याएं हैं और मैम उसके इजी रेमेडीज बताकर उनकी समस्याओं का हल करेंगी। मेरा जन्म स्थान है धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश। हाँ जी। और मेरी जन्म तिथि है 14/8/1970 जी। और टाइम है 1:45 PM। क्वेश्चन मेरा एक ही है और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मेरा। ये जो जून 2020 से मेरी हेल्थ इश्यू चल रहा है बहुत ज्यादा, और मुझे ये जानना है कि ये मेरा हेल्थ प्रॉब्लम कब तक रहेगा और मैं कब तक ठीक हो पाऊंगी, और अगर कुछ ज्यादा इश्यू या प्रॉब्लम है तो इसका उपाय क्या होगा। एक्चुअली लगातार मैं दवाइयां खाती जा रही हूँ, पूरा जून से लेके अभी तक स्टिल मैं कुछ चीज जैसे ढंग से खा नहीं पाती हूँ, वीकनेस भी बहुत ज्यादा है। तो मुझे यही क्वेश्चन है मेरा और मुझे यही जानना है। ठीक है हर्ष, जैसा कि इन्होंने बताया कि इनको हेल्थ इशू चल रहा है, डिटेल हमने लिख ली है और हमने इनका चार्ट बनाया है। जैसा इन्होंने मुझे बोला कि मुझे जून से प्रॉब्लम है, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जून में इनकी दशा चेंज हुई है, राहु में सन लग गया है, तो उसकी वजह से इन्हें काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है हेल्थ को लेके। और जो इन्हें प्रॉब्लम होगी वो इनकी शोल्डर में, नेक से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, शोल्डर पेन हो या खाना खाने में कुछ प्रॉब्लम होती हो, इस तरह का कुछ इनका सिनेरियो चल रहा है जिसको लेके ये काफ़ी परेशान है। बाकी ये किसी एजुकेशन रिलेटेड प्रोफेशन में होनी चाहिए क्योंकि मरकरी इनका अच्छा प्लेस्ड है। इनको जो मैं उपाय बताऊंगी वो इन्हें कहूँगी कि आप सूर्य की आराधना ज़रूर करें, सूर्य को जल ज़रूर दें। दूसरी बात, सूर्य आदित्य हृदय स्रोत होता है, उसका आप नियमित रूप से पाठ करें। अगर आपको गूगल पे मिल जाएगा, ना मिले तो आप हमसे भी कांटेक्ट कर उसे ले सकते हैं। तीसरी चीज़, इनको सारी चक्रास जब हमारे इफ़ेक्टिव हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो ये प्रॉब्लम्स हमें हेल्थ इशू देते हैं। तो ऐसे में मैं लोगों को बताती हूँ ये क्रिस्टल्स जो हमने लास्ट वीक भी डिस्कस किए थे, क्रिस्टल का 7 चक्रा ब्रेसलेट, इसको पहनने से आपके सारे चक्रास जो हैं वो अलाइन हो जाते हैं और आपको जो हेल्थ इशू आ रहे होते हैं उसमें कमी आती है, वो भी एक्टिवेट हो जाते हैं। अलग बात रही फिर वास्तु की। अगर हम वास्तु पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इनको अपना नॉर्थ ईस्ट साफ रखना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट में इनके प्रॉब्लम है, अगर उसको क्लीन रखें, वहाँ झाड़ू, कूड़ा करकट, कबाड़ा या वेस्ट स्टोरेज बना कर ना रखें, वो भी एक हेल्थ इशू का इनके हम प्रॉब्लम हो सकता है जी। इनका इस समय बहुत अच्छा नहीं है, तो आने वाला समय भी थोड़ा ध्यान से इसमें निकालना होगा। ये हनुमान चालीसा का पाठ करें और मंगल और शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करें, वो इनको फ़ायदा करेगा। सुंदरकांड करने का एक तरीका होता है, वो मुझसे ये पर्सनली भी पूछ सकते हैं। उसमें आपको कुछ चीज़ें पर्टिकुलर करके ही उसको आप करेंगे तो वो बहुत अधिक फल देता है जी। एक मुझे जो इनका चार्ट देख के लगा, ये कविता लिखने के शौकीन होंगे या इमोशनली बातें करने में इन्हें बड़ा मज़ा आता होगा, इनके पैशन में है वो चीज़। बाकी समय समय पे हेल्थ चेकअप कराते रहें क्योंकि समय इनका भी नाजुक ही बना हुआ है। बाकी हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि इनका भविष्य अच्छा हो। तो ये छोटी छोटी रेमेडीज से ही फ़ायदा ले सकते हैं। जैसा कि मैम आपने अभी बताया चक्रास औराज के बारे में आपने बातचीत करी, तो आपने स्टूडियो में इतना अच्छी ये सुगंधित धूप बत्ती जल रही है। हम आमतौर पर देखते हैं बाज़ारों में तो केमिकल वाली अगरबत्ती या धूप बत्ती लगती हैं जिसका धुआं आंखों में लगता है। ये क्या चीज़ है मैम जो इतनी सुगंधित है? ये बड़ी अलग चीज़ है, ये गोबर है। अगर मैं आपको बता दूँगी तो मज़ा नहीं आएगा। ये कौडंग है, गोबर की धूप हम बनाते हैं जिसमें हवन सामग्री और कई औषधि डाल के ये मैं अपने क्लाइंट्स को देती हूँ, क्योंकि जब आपके घर की एनर्जी डिस्टर्ब हो जाती है तो प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। ये नेगेटिव एनर्जी को ख़त्म करती है, तो आप इसको ज़रूर जलाइए, ये बहुत फ़ायदेमंद है। और इससे वोकल फॉर लोकल का भी प्रमोशन होता है, क्योंकि मैं किसी एनजीओ के थ्रू इन्हें बनवाती हूँ तो उनको भी बिजनेस मिलता है और मोदी जी के हिसाब से हमारा देश की
हम प्रगति हो रही है, गौ से बड़ा क्या है। जी जी। तो उस तरह की चीज़ें हैं। मैम अगर ये कोई लेना चाहे, जो हमारे दर्शक हमें देख रहे हैं, और कोई अगर इसे ऑर्डर करना चाहे, तो क्या ये बाजार में मिल सकती है? नहीं, ये बाजार में नहीं मिलती हैं, ये हम स्पेशली बनवाते हैं। तो नीचे दी हुई वेबसाइट है मेरी, वैदिक सीड एस्ट्रो वास्तु, वहाँ से ले सकते हैं, नंबर है, या आपसे भी कांटेक्ट करेंगे तो भी हम प्रोवाइड कराएंगे। थैंक यू मैम। अब हम अपने दूसरे कॉलर के साथ जुड़ते हैं। हेलो, मैं बल्लभगढ़ से बात कर रही हूँ, दैट इज़ इन फरीदाबाद। हाँ, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 5 जनवरी 1996, 7:10 इवनिंग। इट्स रिगार्डिंग कि मेरा कुछ टाइम से मेरा बैड डक ही चल रहा है, कुछ भी ऐसा 3 से 4 सालों में कुछ अच्छा हुआ भी नहीं है। और मैंने किसी और को भी अपना दिखाया था ये, तो उन्होंने कुछ मेरे प्लैनेट वीक बताए थे, तो उसके रिगार्डिंग मुझे कुछ जाप मंत्र भी बताए थे, बट वो मैं कर ही नहीं पा रही हूँ। ओके, जैसे हर्ष इन्होंने बताया, अपना नाम तो नहीं बताया, पर ये जो भी कुछ कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। इनका चार्ट यही बताता है कि इनको मेंटल हेल्थ भी है, और इनका समय 2016 से ख़राब है बेसिकली, अभी से नहीं है, और 2018 से ज़्यादा स्थिति ख़राब हो गई है, क्योंकि इनकी दशा चेंज हो गई है। अगर मैं इनकी बात करूं तो इनको फाइनेंशियली या करियर में इतना ऑब्स्टिकल नहीं है, इनके रिलेशनशिप में ज़्यादा प्रॉब्लम है। क्योंकि ये किसी भी रिलेशनशिप पे स्टेबल नहीं रह पाते, इनको लोगों से धोखा बहुत मिलता है, और ये बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं टूवर्ड्स अपोजिट सेक्स कह लो, या किसी के लिए भी, इनके लिए फीलिंग बहुत जल्दी ले आते हैं अपने अंदर। ये इनके चार्ट में ये इनकी भी गलती नहीं है। इनको जॉब मिलती तो है पर सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। दूसरी बात, इन्होंने बोला कि मैं कोई भी पूजा पाठ या जब वो नहीं कर सकती, क्योंकि ये उस सोच के ही नहीं है। इनको लगता है ये इमोशनली उन चीज़ों में घिरे रहते हैं, उनसे अगर बाहर निकल के थोड़ी सी हिम्मत करेंगे तो ये पूजा पाठ जप कीर्तन कुछ कर सकते हैं, पर ये इन्हें थोड़ा तो हिम्मत करना पड़ेगा। पर मैंने जो इनके लिए सोचा है, जो रेमेडी है, वो थोड़ी सी डिफरेंट है, मैं डिफरेंट देती हूँ लोगों को जी। अब इनको ज़्यादा परेशानी सितंबर से चल रही होगी मेंटल हेल्थ को लेके। इनके दिमाग में बहुत ज़्यादा उथल पुथल हो रखी है, मन में और सोच में, सितंबर से। तो इनको क्या करना है, पहले तो अपने सूर्य को स्ट्रॉन्ग करना है, अपने आत्मबल को स्ट्रॉन्ग करना है। उसके लिए सूर्य को जल ये नियमित रूप से दें। थोड़ा सा ये लेज़ी हो जाते हैं कि ठीक है नहा लिए का पूजा पाठ नियम संयम नहीं निभाते, तो थोड़ा सा उसके लिए नित्य कर्मों के लिए एफर्ट डालना पड़ेगा। एक अपनी मदर का ध्यान रखें, उनकी हेल्थ का, उनका रिगार्ड करें, तो इनकी लाइफ में प्रोग्रेस और इमोशन वाला जो फैक्टर है वो उनको काम करना शुरू करेगा जी। तीसरी चीज़, ये कुछ नहीं करना चाहते, योगा शुरू कर लें, साथ साथ मेडिटेशन शुरू करें, उससे हेल्थ इनकी सेटल होगी। ये भी एक उपाय है, ऐसा नहीं है कि मैं एडवाइस दे रही हूँ, पर ये भी हम चार्ट से देखते हैं कि किसको जिम करना चाहिए, किसको योगा, किसको मेडिटेशन जी। ये योगा करेंगे इनको बहुत फ़ायदा मिलेगा। अपने गुरु बनाएं, या जिनको भी गुरु मानते हैं उनकी सेवा करें, या अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में गुरु का पिक्चर लगाएं, राइट। नॉर्थ ईस्ट को बिल्कुल साफ रखें, ईस्ट को, नॉर्थ को विशेष ध्यान देना है इनको, उसको सजा के रखना है। वहाँ आप एक बाउल में मोती भरकर भी रख सकते हैं, जिससे आपके घर में प्रॉस्पेरिटी भी आती है, मेंटल पीस भी आती है। दूसरी बात, इनको प्रॉब्लम जो रहती होगी हेल्थ वाइज, वो स्टमक से रिलेटेड रहती होगी, स्टमक डिस्टर्ब रहता होगा, कॉन्स्टिपेशन रहे इनको, उसकी वजह से ही अपसेट रहती हैं, और उसी से इनको हेडेक भी रहता है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाती होगी। घर के बाहर इनके हो सकता है, जैसे हम एंट्री करते हैं तो वहाँ कुछ ड्रेनेज हो, पानी निकलता हो, या कोई सेप्टिक टैंक हो, तो उस पर भी इन्हें काम करना होगा, उसको क्लीन कराएं या उसको बंद कराएं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें इनको करनी पड़ेंगी। इनको मैं जो प्रिस्क्राइब करूँगी वो मैं करूँगी ये रोज़ क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट, क्योंकि इनको रिलेशनशिप इशू ज़्यादा है, तो ये रोज़ क्वार्ट्ज है, ये रोज़ क्वार्ट्ज काम करते हैं। और इसके साथ साथ ये आप डक देख रहे हो आगे, ये भी हम बताते हैं, ये रिलेशनशिप के लिए डक्स होती हैं, ये पेयर है। अगर इसको आप अपने घर के साउथ वेस्ट में प्लेस करते हैं तो आपकी रिलेशनशिप बॉन्डिंग अच्छी बनती है, और अगर आपकी शादी भी नहीं हो रही है तो रिश्ते आने शुरू हो जाते हैं, तो आपकी मैरिड लाइफ में इम्प्रूवमेंट आता है। तो ये छोटी छोटी रेमेडी इनको करनी पड़ेंगी, तो इनकी लाइफ में चेंज 100% आएगा। टाइम थोड़ा सा टफ है, पर वो निकालना तो है। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि मैम ने लोगों को बहुत सारी रेमेडीज़ बताई, इनको एक रेमेडी बताई और छोटे छोटे इजी रेमेडीज़ बताई।
निधि जी एक बात बताइए, जैसे कि 21 नवंबर को जुपिटर का ट्रांजिट हुआ है और जिसकी वजह से बहुत सारे कई वर्षों बाद हुआ ये ट्रांजिट, तो इससे किन जातकों पे असर पड़ेगा? ये हुआ क्या है, 20 को हुआ है एग्जैक्टली, और मैंने इस पर अपनी वीडियो भी डाली है अपने यूट्यूब पर। अलग अलग राशियों पे अलग अलग प्रभाव है। अब मैं करंटली 10-15 दिन से, जब से ये ट्रांजिट हुआ है, मेरे पास बहुत क्वेरी आ रही है। किसी को हेल्थ इशू है, जैसे अभी आपने बिंदु जी की क्वेरी ली थी, उनको हेल्थ इशू और बढ़ गया। किसी को फाइनेंशियली प्रॉब्लम, हेल्थ इशू की प्रॉब्लम ज़्यादा आई है, क्योंकि जुपिटर जो है हमारे हेल्थ, हमारे सपोर्ट सिस्टम को करता है और फाइनेंस को भी करता है, हमारे इंटेलेक्चुअल को करता है। तो जब गुरुदेव नीच के हो जाएंगे, गलत संगति में पड़ जाएंगे, तो उनका असर पड़ेगा ही पड़ेगा। और अगर आपके चार्ट में गुरुदेव की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, तो वो डेफिनेटली आपको फर्क देगा ही देगा। तो इसके लिए सिंपल रेमेडीज़ ये हैं कि आप अपना मेडिटेशन पे फोकस करिए, अपनी हेल्थ पे, अपनी फिजिकल एक्सरसाइज पे फोकस करिए, क्योंकि जब हम गलत सोचते हैं तभी हेल्थ पर फर्क पड़ता है। क्योंकि गुरुदेव बहुत आसान नहीं है और बहुत मुश्किल भी नहीं है उनको मनाना। वैसे गुरु का जाप भी होता है, गुरु का मंत्र भी होता है, उसका भी आप नियमित रूप से जाप कर सकते हैं। या बहुत से लोग कहते हैं मैडम हम पूजा पाठ नहीं मानते, हम नहीं कर सकते। नॉर्थ ईस्ट क्लियर रखिए अपने घर का, वो बहुत ज़रूरी है। मेडिटेशन, योगा या कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज जिससे आपको पीस मिले वो ज़रूर करिए। 5 मिनट दिन में अपने आप को ज़रूर दीजिए। बाकी तो जो हम रेमेडीज जनरली बताते हैं वो यही है कि आप भी अपने चार्ट के हिसाब से सबके लिए अलग अलग होते हैं। बड़ों का सम्मान और बुज़ुर्गों की सेवा ज़रूर आप करें तो आपको फ़ायदा ज़रूर। जैसा कि आप लोगों ने देखा, निधि जी ने छोटी रेमेडीज़ बताई हैं। गुरु को मानिए, बुज़ुर्गों का सम्मान करिए, बड़ों का आदर करिए, और ये छोटी छोटी रेमेडीज़ आपको जीवन में फ़ायदे देंगी। आइए हम अपने नेक्स्ट कॉलर के साथ समय को ना गवाते हुए जल्द से जुड़ते हैं। जानना चाहता हूँ मेरा करियर ग्रोथ क्या रहेगा अगले 2 या 3 साल में, क्या नेक्स्ट 5 ईयर्स में। मेरी जन्मतिथि 13 सितंबर 1984, स्थान नैनीताल, सुबह 6:55। हाँ जी, जैसे ये दीपक जी ने अपनी डिटेल्स दी और मैंने इनका चार्ट बनाया है। ये पूछ रहे हैं कि कैरियर ग्रोथ विद इन 5 ईयर्स क्या होने हैं। इनके पास प्रॉब्लम तो अभी कुछ नहीं है सच, पर लोगों को क्यूरियोसिटी होती है जानने की। इनके पास पेरेंटल प्रॉपर्टी अच्छी होगी, इन्हें पेरेंटल सपोर्ट होगा, पर इनमें एक चीज़ है कि ये अपनी सोशल नेटवर्किंग को उस तरीके से यूज़ नहीं कर पाते। अगर ये सोशल नेटवर्किंग अपनी यूज़ करें तो और राइज कर सकते हैं। और इनके यार दोस्त भी बहुत होंगे सोशली। कर्म से ज़्यादा ये भाग्य पे बिलीव करते हैं, जो मुझे लगा। इनका कर्म वाला खाना थोड़ा सा कमज़ोर है, अगर उस पर थोड़ा सा और फोकस करें और काम करें। नेक्स्ट ईयर इनका कुछ काम चेंज होने की संभावना है। साथ साथ ये हीट से रिलेटेड कोई काम हो, आपका रेस्टोरेंट हो, आपका आयरन हो, कोई भी काम इस तरीके का ये करते होंगे। इनके लिए इनका पार्टनर बहुत लकी है। या तो अपने लाइफ पार्टनर के नाम से काम करें या किसी के साथ पार्टनरशिप में काम करें, तो इनको प्रॉफिट मिलेगा। ये ग्रॉसरी शॉप टाइप कोई बिजनेस भी कर सकते हैं, जिसमें क्लाइंट का डे टू डे का आना जाना हो। एक ये जितना कमाते हैं खर्च भी बहुत करते हैं, तो इन्हें खर्च करने का भी शौक़ है। तो उसकी एक रेमेडी ये है कि खर्च को अगर सही करना है आपको, तो आप जिम जाना शुरू कर दीजिए। आपका खर्चे की एनर्जी थोड़ी सी कम हो जाएगी। बाकी इनका सारा अच्छा है, कुछ ऐसा नहीं है। आने वाला भविष्य इनका अच्छा है जो मैं देख पा रही हूँ, और काम भी कुछ चेंज होने की संभावना इनकी बनती है। पार्टनरशिप इनके लिए लकी है, पर एक चीज़ मैं इनके लिए ज़रूर कहूँगी कि थोड़ा सा इनका अट्रैक्शन फीमेल की तरफ ज़्यादा होता है। उसको बैलेंस करके रखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा ग्रोथ करेंगे। ये इनके लिए एक, इनको अगर प्रोफेशनली कुछ करना है या चेंज करना है तो ये सिट्रिन ब्रेसलेट है जी, इसको ये पहन सकते हैं। इससे इनके करियर में भी ग्रोथ आएगी। साथ साथ ये आप जो लैम्प देख रहे हैं, पिछली बार हमने गणेशा ही रखे थे, यहाँ इस बार शंख है। शंख का मतलब है, जो लोग कहते हैं कि हमारे घर में बच्चे नहीं पढ़ते या संस्कार नहीं है, ध्वनि है। शंख की ध्वनि अपने आप में बहुत अच्छी होती है। और नॉर्थ ईस्ट में इसे रखने से घर में धर्म, या आप हीलिंग के प्रोफेशन से रिलेटेड हैं, जैसे मैं हीलिंग हूँ, एस्ट्रोलॉजर हूँ, हीलर हूँ, तो मैं अपने घर में ये जलाती हूँ। इसको जलाने से आपके घर में एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी साथ साथ जी, ये आप कर सकते हैं। हम आशा करते हैं कि जो आज हमारे साथ कॉलर जुड़े थे उनके समाधान उनको मिल गए होंगे। आप नीचे दिए गए नंबर्स पर निधि अग्रवाल जी के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी सवाल जवाबों के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए देखते रहें न्यूज़ NCR।